हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर शाहरुख खान, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। इसमें सॉइल साइंस पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉइल के बारे में, मृदा क्या होती है। मृदा की परिभाषा है, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अक्षय खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखेंगे। ये पहला है आपका खनिज पदार्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। तो खनिज और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से क्या हुआ है? मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? वह मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अक्षय खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में, किसने? सॉइल प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। उसके बाद है मृदा जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। क्या होती है? सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। इसमें है यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। तो जो मृदा होती है वह पृथ्वी को सबसे एक पतले आवरण के रूप में क्या है? ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलाने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। पौधे को क्या? यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार मतलब प्लांट्स जो होता है, पौधा जो होता है, क्या ये आपका प्लांट्स है? ये प्लांट्स के यांत्रिक आधार मतलब इसको सहारा देती है। क्या देती है? सहारा देती है। एक प्लांट्स के लिए जो मृदा होती है वो तीन चीजें उपलब्ध कराती है। सबसे पहला है जल, पानी, और उसके बाद दूसरा है सहारा। क्या हुआ? इसमें प्लांट्स क्या है? मिट्टी से क्या है? जकड़े हुए होती है, जिससे मिट्टी के भर प्लांट्स क्या होता है? अपने खड़ा होता है। उसके बाद तीसरा आपका है पोषण, न्यूट्रिशन, जो कि एक प्लांट्स के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की, जिसमें से आपके जो 3 पोषक तत्व जो होते हैं वो वातावरण से प्राप्त होते हैं। ये है आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है ये वातावरण से मिलते हैं। उसके बाद जितने पोषक तत्व होते हैं 3 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो आपके 14 पोषक तत्व बचेंगे। जो 14 आपके न्यूट्रिशन हैं वो आपको जल और मिट्टी, मृदा से प्राप्त होते हैं, जिसमें आपके आते हैं प्राइमरी, है ना, जिसमें आते हैं आपके प्राथमिक पोषक तत्व है N, P और K। उसके बाद द्वितीय, जैसे हम सेकेंडरी पोषक तत्व बोलते हैं, वो आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके बाद ये पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि 8 होते हैं। आपके हैं Zn, Fe, Mn, Mo, Cl, Ni, बोरोन और Cu, कॉपर। तो ये आपके क्या है? 8 पोषक तत्व। ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन या पोषक बोलते हैं। उसके बाद ये पौधे को क्या? यांत्रिक सहारा और आंशिक जीविका क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। उसके बाद है डाकुचेप को मृदा विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? डाकुचेप को मृदा विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मृदा वर्गीकरण के जनक किसे कहते हैं? जी स्मिथ को मृदा वर्गीकरण के जनक कहते हैं।